Stories that stay. उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बनगांव में बरसात की एक शाम थी। चारों तरफ कोहरा था और पुराने डाकघर की खिड़की से हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। वहीं बैठा था हरिहर चाचा, 68 साल का बूढ़ा डाकिया, जिसने अपना पूरा जीवन लोगों की चिट्ठियां पहुंचाने में लगा दिया। उसका काम अब खत्म हो चुका था, पर हर दिन आदतन वो पुराने लकड़ी के डेस्क के पास आता, पुराने लिफाफे देखता और इंतजार करता, मानो कोई उसे याद करेगा। एक दिन अलमारी के कोने में उसे एक पुराना बंडल मिला, बिना पहुंची हुई चिट्ठियां। उन पर पत्तियां चिपकी थीं, स्याही फीकी पड़ चुकी थी, पर एक लिफाफा अलग चमक रहा था। लिफाफे पर लिखा था, अनामिका के लिए। भेजने वाले का नाम था आरव चौहान। तारीख थी 12 जुलाई 1998। हरिहर चाचा की आंखें भर आईं। ये चिट्ठी तो कभी पहुंची ही नहीं। वो लड़की अब कहाँ होगी? दूसरे दिन हरिहर चाचा ने तय कर लिया, वो इस चिट्ठी को अनामिका तक पहुंचाएगा, चाहे वह जहां भी हो। उसे याद था कि अनामिका इसी गांव के पुराने स्कूल में पढ़ाया करती थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गई। किसी ने कहा शहर चली गई, किसी ने कहा शादी हो गई। हरिहर ने गांव के बुजुर्गों से पूछा, किसी को पता नहीं था। फिर उसे स्कूल की एक पुरानी छात्रा मिली, सरिता। सरिता बोली, अनामिका मैडम अब रायपुर में रहती हैं, मंदिर के पास एक छोटा सा आश्रम चलाती हैं। हरिहर चाचा ने थैला उठाया, छड़ी पकड़ी और निकल पड़ा, 70 किलोमीटर दूर रायपुर की ओर। रायपुर का मंदिर शांत था। उसके पीछे एक छोटा सा सफेद रंग का आश्रम दिखा। दरवाजे पर लिखा था, आश्रय, एक नई शुरुआत। हरिहर चाचा अंदर गए। सामने बैठी थी एक सफेद साड़ी में 50 के आसपास की शांत महिला, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में वही तेज, अनामिका। चाचा ने थैला खोला, कांपते हाथों से चिट्ठी निकाली और कहा, 25 साल पहले की चिट्ठी है, शायद आपकी। अनामिका चौंकी, लिफाफा हाथ में लिया। नाम पढ़ते ही आंखें भर आईं, आरव। फिर वो चुप हो गई। अनामिका आश्रम के अंदर ले गई। दोनों चुप बैठे। फिर उसने धीरे धीरे चिट्ठी खोली। पढ़ते पढ़ते आंसू बहने लगे। अनामिका, शायद तुम ये चिट्ठी कभी ना पढ़ो, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी है। जिस दिन तुमने बिना बताए शहर छोड़ दिया, उस दिन मेरे जीवन से रोशनी चली गई। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिता की इज्जत और गांव की बातें मुझे रोकती रहीं। मैं दिल्ली जा रहा हूं, पर तुम्हारी यादें लेकर। अगर कभी लौट सका तो सिर्फ तुम्हारे लिए लौटूंगा। आरव, अनामिका ने कहा। मैं भी उसे जवाब देना चाहती थी, पर पिताजी ने मेरा ट्रांसफर करा दिया और फिर सब कुछ बदल गया। हरिहर चाचा बोला, तो अब आप क्या चाहती हैं? अनामिका ने एक गहरी सांस ली। पता नहीं, पर अब तो सब खत्म हो गया। हरिहर चाचा चुपचाप उठे और बोले, कुछ बातें जितना देर से पूरी हों, उतनी ही गहराई से असर छोड़ती हैं। वे चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक नोटबुक अनामिका को थमाई। उसमें कई चिट्ठियां थीं जो कभी लोगों तक नहीं पहुंची। अनामिका ने एक नया काम शुरू किया। बच्चों को चिट्ठी लिखना सिखाने लगी, भावनाओं को शब्दों में बांधना, कहना सिखाने लगी। और फिर एक दिन, बरसात का वही दिन, आश्रम की दीवार पर कोई खड़ा था, लंबा, सफेद बाल, आंखों में नमी। अनामिका किताबें सजा रही थी। तभी किसी ने पुकारा, अनामिका। वो मुड़ी। सामने खड़ा था आरव। वक़्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, पर वो मुस्कान, वो ठहराव अब भी वैसा ही था। आरव ने झोले से एक किताब निकाली। 25 साल बाद की चिट्ठी। लेखक आरव चौहान। ये सब तुम्हारे बिना नहीं लिख पाता, उसने कहा। अनामिका की आंखें नम थीं। उसने कहा, शायद अब चिट्ठी पहुंच ही गई। वर्षों बाद बनगांव के उसी पुराने डाकघर में अब एक छोटा सा म्यूजियम था, यादों की डाक। वहां एक दीवार पर एक फ्रेम था, उसमें वही चिट्ठी रखी थी। नीचे लिखा था, कुछ चिट्ठियां देर से पहुंचती हैं, लेकिन अगर दिल से लिखी हों तो वो कभी गुम नहीं होती। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.